बेटा हम जानते हैं कि जो चार अवामल हैं, जो मेन चार अवामल हैं रियाजी के, वो कौन कौन से होते हैं? जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम। ये जो चार अवामल हैं ये मैथ में बहुत अहम है। अब अगर रियाजी में आप सवाल हल कर रहे हैं और कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर ये जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम इन चारों को हल करना हो, तो बेटा ऐसी रकम को हल करने के लिए हम एक कानून का इस्तेमाल करते हैं। उस कानून को कहते हैं इख्तिसार का कानून। क्या कहते हैं? इख्तिसार का कानून। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। ठीक है। अब बोर्ड मास को मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि बोर्ड मास से क्या बनता है। बीओ, बीओ का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ, यानी जब ब्रैकेट्स के मुतल्लिक है। तो इससे आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं ब्रैकेट से मुतल्लिक क्या है। तो सवाल जब ब्रैकेट्स आ गए सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को हल करना है, लेकिन ऐसे नहीं हल कर देना। उसमें भी आपने सबसे पहले छोटी ब्रैकेट हल करनी है, फिर दरमियानी हल करनी है और एंड पे बड़ी हल करनी है। ठीक हो गया? ये हो गया बीओ का मतलब। अब होता है लफ्ज डी। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी तक़सीम। उसके बाद आता है लफ्ज एम। एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ज़रब। ठीक हो गया? उसके बाद होता है ए यानी एडिशन, जमा। और एंड पे होता है एस यानी सबट्रैक्शन, तफरीक। ये है बेटा बोर्ड मास का कानून। अब मैं आपको इसके ना एक एग्जांपल, एक मिसाल के जरिए आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक रकम है, ये बड़ी ब्रैकेट है 20/13 मल्टीप्लाई, जब दरमियानी ब्रैकेट 1/5 जमा 7/5, तफरीक छोटी ब्रैकेट 16/11, तक़सीम 15/2, ज़रब 11/4। छोटी ब्रैकेट भी बंद, दरमियानी भी बंद, बड़ी भी बंद। ठीक हो गया? और मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें किसको आप देखना है, किसको हल करने की कोशिश करनी है? ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट्स में से कौन सी ब्रैकेट पहले? छोटी ब्रैकेट। वेरी गुड। ये रकम ऐसी लिख दी हमने, ये भी ऐसे लिख दी। अब ये थी जनाब हमारे पास छोटी ब्रैकेट। अब हम ये छोटी ब्रैकेट है इसको हम डील करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट के अंदर अब ज़रब भी है और तक़सीम भी है। तो बोर्ड मास आपको क्या कहता है कि पहले तक़सीम करनी है या ज़रब करनी है? तक़सीम करना है, यानी कि ये देखो 16/11 या तक़सीम को हमने किस में बदल दिया? ज़रब में बदल दिया। तो ऊपर वाली रकम नीचे वाली ये कर दी। फिर मल्टीप्लाई 11/4। उसके बाद ये देखें 11 से कट गया, 4 एक बार 4, 4 एक बार 4 और 4 4 बार 16। इसको मल्टीप्लाई किया 4 2 बार 8 और 15 एक बार 15। ये अब हमारी छोटी ब्रैकेट यहाँ पे हल है। अब छोटी ब्रैकेट के बाद हमने किस ब्रैकेट को देखना है? दरमियानी ब्रैकेट को। अब ये देखें ये बड़ी ब्रैकेट है, ये 20/13 ज़रब, दरमियानी ब्रैकेट शुरू, ये रखनी है आपकी, दरमियानी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट। अब जनाब अब दरमियानी ब्रैकेट में आने लगे हैं। दरमियानी ब्रैकेट में एक जमा का है और एक तफरीक का। अब बताओ पहले आपने जमा करनी है या पहले तफरीक करनी है? वेरी गुड। हम पहले जमा के करेंगे। ये देखें 5 और 5 है, जिसका 5 का वज़ाफ़ल एलसीएम आ गया 5, 5 को 5 पे तक़सीम किया, जवाब आ गया 1, 1 को 1 से ज़रब दी 1, प्लस की जगह प्लस आ गया, 5 को 5 पे तक़सीम किया, जवाब आ गया 1, 1 को 7 से ज़रब दी, जवाब आ गया 7, 7 और 1 8/5। ये नफी की जगह नफी आ गया, उसके बाद 8/15। अब हमने जमा कर लिया। जमा के बाद किसकी बारी आएगी? तफरीक की। तो ये देखें जिसको ऐसे किया उसके बाद तफरीक का, जिसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके इसका एलसीएम आया 15, 15 को 5 पे तक़सीम किया, जवाब आ गया 3, 3 को किससे ज़रब दी? 8 3 बार 24। नफी का नफी आ गया, 15 को 15 पे तक़सीम किया, जवाब आ गया 1, 1 को 8 से ज़रब दी 8। अब क्या हुआ? 24 में से 8 निकाला तो पीछे बच गया 16/15। अब जनाब ये जो हमने हमारी जो दरमियानी ब्रैकेट थी ये भी हल है। उसके बाद हमने अब कौन दरमियानी के बाद कौन सी हल करनी है? बड़ी ब्रैकेट हल करनी है। तो बड़ी ब्रैकेट में हमारे पास है 20/13 ज़रब 16/15। उसमें एक ज़रब का ही है
उसको करेंगे जब ये पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का 5 3 बार 5 4 बार 20। अब 16 को 4 से रब दे 16 4 बार 64 और 13 को 3 से रब दे 13 3 बार 39। ये बेटा था आपका बोर्ड मास का। आपको समझ आ गई है? थैंक यू बेटा।